भरताग्रज राम राम श्री राम राम रण कर कस राम राम श्री राम राम शरणं भो राम परम धीर श्री रघुवीर परम धीर अति अगाध अति गंभीर श्री रघुवीर परम धीर अति अगाध अति गंभीर सुनते पीर धरत धनुतीर सुनत पीर धरत धनुतीर सुनत पीर सनि धनि धम गम गसनि स गम गम धनि धन साग सनि धनि गम धनि स गम धनि स गम धनि सुनत पीर धरत धनुतीर परम कृपालु हरति भव पीर श्री रघुवीर परम धीर अति अगाध अति गंभीर श्री रघुवीर परम धीर गम धनि सनि धम गसनि श्री रघुवीर परम धीर गम धनि साग सनि धम गस श्री रघुवीर परम धीर गम धनि सनि धम गसनि गम धनि साग सनि धम गस श्री रघुवीर परम धीर करत चरित प्रभु परम पुनीत करत चरित प्रभु परम पुनीत करत चरित प्रभु सनि धनि धम गम गसनि स गम गम धनि धन साग सनि धनि गम धनि स गम धनि स गम धनि करत चरित प्रभु परम पुनीत करत चरित प्रभु परम पुनीत करत चरित प्रभु परम पुनीत भरत धीर मति न धीर श्री
लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ। श्री रामचरितमानस गंगा में अवगाहन करे वर्ष कलाए। राम कथा के अनन्य अनुरागी सज्जन वृंद अपन लइका ला खेलत कूदत और कलकारी मारत देख के वात्सल्य के गोरख छलकिया वो मयारुक महतारी में अपन भाई के सोना कलाई ला देख के अवैया राखी पुण्य के बाट जो है शक्ति भक्ति और शांति के स्वरूप में विराजमान जम्मो बहनी मन हमार डेरी बाजू में जुड़ाए उच्च आसन में आसीन नीर क्षीर विवेकी हंस स्वरूप विद्वान निर्णायक गण और ये मानस मंच रूपी रत्ला दिशा निर्देश प्रदान करिया परम मृदभाषी भाई उद्घोषक महोदय जी संगे संग गांव पीपर भट्टा के तमाम रहवासी भाई बहनी मन के हृदय स्थल में विराजमान वो शुद्ध तत्व भगवान आत्मा लिए भाव के साथ कि सिया राम मैं सब जग जानी और करो प्रणाम जोर जुग पानी भिया हो दाई। जय बजरंग मानस मंडली ग्राम दीवार भाट बालोद आप सबों के पावन पौरी में सादर शीश नमन करते है और भिया हो आओ। श्री रामचरित्र मानस के द्वितीय सोपान जिन गोस्वामी जी महाराज अयोध्या कांड के नाम देते और वो अयोध्या कांड के दोहा क्रमांक 315 जहाँ पूज्य पाद संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के लेखनी चले हैं कलम चला है और लिखे मुखिया मुख सो चाहिए और खान पान कहूँ पालई पोसई सकल अंग तुलसी सहित विवेक सियावर राम चंद्र की जय। ये पावन प्रसंग में आप सबों के हार्दिक अभिनंदन है। देखो भैया उदाई व्यक्ति से समाज के निर्माण होते हैं, व्यक्ति से समाज के निर्माण होते। हम एकर जतका जन बैठे हैं तेमन सब सामाजिक प्राणीयन समाज से अलग रही के कोनो आदमी हर अपन निर्वाह नहीं कर सके, अपन निर्वाह नहीं चला सके। माने आदमी ला व्यक्ति ला समाज में रहे बर पड़ी। लेकिन एक बात बताओ समाज के पहचान कौन ला कहे जाते? कौन हरे समाज की पहचान? जैसे ये शरीर है, ये शरीर हमरा मिले कबहू करी करुणा नर देहि देत ईश बिनु हेतु सनेहि बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सद्ग्रंथ गावा नर तन समने कौने देहि जीव चराचर जाचते ही। ये शरीर हा भगवान के कृपा से मिले है, ये तन हा भगवान के कृपा से मिले है। शरीर में बहुत अंग है, प्रत्यंग है, इंद्रिय हावे 5 ज्ञान इंद्रिय है, 5 कर्म इंद्रिय है। ये शरीर के निर्माण हो है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि भैया ये शरीर के पहचान का है? ये शरीर के पहचान कौन कराते? बोले जैसे हमारे पास समस्या, हमारे पास सवाल है कि समाज के पहचान कौन है? बोले जैसे शरीर के पहचान कौन है तेल जान डरे तहन फिर समाज के पहचान कौन है तेल बताई की जरूरत नहीं है, फिर भी हम बताबो। जैसे शरीर के पहचान कौन हरे? बोले ये मुंह। अब मुंह कतल कथन मुंह तो आज कतल कथन मुख हेला, लेकिन आते कल घाला खमन मुंह के साथ जोड़थन ये देख लो एला। मान लो कोनो आदमी की पहचान करना है तो अतका हो दिखा था ना तब आदमी जान जाते हाँ फलाना आदमी हरेगा ऐसे कहेंगे। लेकिन मान लो आज जैसे पेपर में अखबार में जहाँ घटना पढ़ा था आदमी के व्यक्ति के पहचान ला छुपाए बर ये अतका जला देते, पेट्रोल डाल के जला दी
बिल्कुल करिया हो गया, हाथ घलक वीछे, पांव घलक वीछे, अंग प्रत्यंग वीछे, लेकिन अतका कहूं जल गए ना, तब लोगन कथे यार ये तो समझ में आ भी नहीं करत ये कौन आदमी आए थे। तब व्यक्ति के पहचान का है, बोले मनुष्य के पहचान को आए, बोले मुख, बोले वैसने समाज के पहचान कौन हरे, बोले समाज के पहचान हरे हमर मुखिया, समाज के पहचान हरे मुखिया। समाज ला सुव्यवस्थित बना कर रखना है, समाज अच्छा रहना चाहिए, समाज सही दिशा में चलना चाहिए। यदि ऐसा चाहत हो तो हमला और आपला हमर समाज के मुखिया के सही चुनाव करे की जरूरत है। लेकिन आज के समय में समस्या ये है कि आज हमला मुखिया चुने पर नहीं आए, आज हमला मुखिया चुने पर नहीं आया। लोगन कथे का करबे भैया, समाज उच्च श्रृंखल हो गए, समाज छेला ढीला गए, बोले का बात एक से दी कि मुखिया अच्छा नहीं है। मुखिया माने मुखिया यानी हांकने वाला, मुखिया यानी नेतृत्व करने वाला, मुखिया यानी अगुवाई करने वाला। यदि कोनो समाज के मुखिया कहूँ अच्छा नहीं है तो वो समाज सुव्यवस्थित नहीं हो सके। एक स्थिति समाज ला अच्छा सुव्यवस्थित बना के रखना है तो हमारे समाज के मुखिया अच्छा होना चाहिए। चित्रकूट जिन विशुद्ध प्रेम के भूमि कहे जाते हैं। भगवान राम जी अयोध्या के साजो संभार राज तिलक के पूरा तैयारी लेके भगवान राम लमनाए बर गए हैं और चित्रकूट में मिलन हो चुके हैं और भगवान राम ला मिलाए की जन होसरी हुई। अरे एक से बढ़ करके एक प्रस्ताव रखेगी इस राम ला लौटाए के, लेकिन अंत में भगवान राम श्री भरत जी महाराज लही मुखिया बना के अयोध्या वापस भेजते हैं। जेन अयोध्या के 5 बैठकी है, 4 बैठकी बाबा समाज मन के, 1 बैठकी हर महतारी मन के, जिन गुप्त बैठकी हो गए तो 5 बैठकी। लेकिन आज जिन बैठकी के साथ में हम चर्चा करबो वो चित्रकूट के अंतिम बैठकी आए, अंतिम बैठक। और वो बैठकी में भगवान राम अयोध्या के साम्राज्य के, अयोध्या के राज्य के मुखिया बना के भेजा थे श्री भरत जी महाराज ला। भरत जी महाराज हाथ जोड़ करके भगवान राम के समक्ष निवेदन करी इसके भैया अतेक बड़े अयोध्या के भार मोला दे के आप भेजा थो, मुखिया बना के भेजा थो। मोला एक बात बताओ कि अयोध्या के साजो संभाल ओकर संभाल में कैसे करूं, कैसे करना चाहिए नेतृत्व। और तब भगवान राम रामचरितमानस के अयोध्या कांड के 315 नंबर के दोहा और ये 2 लाइन के दोहा में पूरा समाज शास्त्र रख दी। भगवान राम समाज शास्त्र की चर्चा कर दी। मैं कहूँ रामचरितमानस में आज जैन पाना चाहो, रामचरितमानस में आप प्राणी शास्त्र सुनना चाहते हो, प्राणी शास्त्र भी है। रामचरितमानस में राजनीति शास्त्र सुनना चाहते हो, राजनीति शास्त्र है। रामचरितमानस में कूटनीति शास्त्र जानना चाहते हो, कूटनीति है। रामचरितमानस में ज्ञान भक्ति वैराग्य के अलावा आदि आदि शास्त्र है। और वो शास्त्र में से यदि कोई कहे कि रामचरितमानस में समाज शास्त्र कहाँ लिखे गोस्वामी जी महाराज, यदि ये कहे तो ये पंक्ति यथेष्ट है। रामचरितमानस में समाज शास्त्र भगवान राम केवल 2 लाइन के पंक्ति में करके भरत के सामने रख दे। भैया भरत मुखिया कैसे होना चाहिए कहा था, ते ये कहा था कि अयोध्या के नेतृत्व कैसे कहूं कहीं के, बोले भैया सुन मुखिया ला कैसे होना चाहिए। मुखिया मुख सो चाहिए और खान पान कहूं एक। बोले भरत मुखिया ला मुख के समान होना चाहिए, जैसे मुख वैसने मुखिया ला मुख के समान होना चाहिए। बोले कैसे, खान पान कहूं एक, खाए बर और पिए बर एक अकेला। मोला ऐसे लगते कि आज जे मन हम मुखिया के चुनाव में जिन मन खड़े होते ना
ते मन हा ये दोहा को परे लाइन भर चमचिमाक पकड़े है तैसे लागते कि आज के मुखिया खाए बर और पिएज बर बनते है ना। आज के मुखिया में शायद ये दोहा को परे लाइन भल्ला पढ़े हो कि आज के मुखिया है केवल खाए बर और पिए बर बनते। कोनो मन पूछिस थे कैसे इसने कहा तक वो मन कही सकत है। तुलसीदास जी महाराज इसने लिखे बोले कैसे, मुखिया मुख सो चाहिए खान पान कहूं ए। माने तुलसीदास जी तो लिखे का लिखे, बोले मुखिया है खाए और पिए बर अकेला। मान लो आज के समय में मुखिया कहूं ऐसने करत है तो बोले समाज अतेक डावाडोल हो जही, समाज ऐसे बिगड़ जही, समाज की व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ जही। आज समाज में ऐसे होवा थे, आज जिन मुखिया बनते भैया वो जत्ता भी शासन प्रशासन सुपर से आवत थे बोला एक एक झन ढकारा थे, एक एक झन ओइलावत थे, वो मतलब प्रजा से कोई मतलब नहीं है। और बोले समाज में कहूँ ऐसा मुखिया हो जिन प्रजा की परवाह मत करे, केवल खाए बर और पिए बर कहूँ अकेला हो जाए तो बोले समाज कौन तरफ जही, प्रजा के काय स्थिति हुई, प्रजा का दुखी हो जही। ऐसा को निरंकुश राजा लपाए के बाद, निरंकुश मुखिया लपाए के बाद भगवान राम लखन लाल जी एक पंक्ति कही 14 साल के वनवास निकले के समय कही थी कि लक्ष्मण जेल राजा के राज्य में, जेल राजा के राज्य में या ये कहा जाए कि जेल मुखिया के राज्य में यदि प्रजा कहूँ दुखी है तो राजा स्वर्ग के अधिकारी नहीं हो सके, वो राजा नरक के अधिकारी है। बाबा तुलसीदास जी महाराज के इसका जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सोनिप अवसि नरक अधिकारी। जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सोनिप अवसि नरक अधिकारी। यदि राजा ऐसन हो या मुखिया ऐसन हो जिन हर खान पान कहूं एक, केवल अकेला खावा था वो अकेला पिया था, ऐसन राजा और ऐसन मुखिया हो तो फिर वो राज्य में, वो मुखिया के साम्राज्य में प्रजा अतका दुखी हो जाएगी, प्रजा दुखी हो जाएगी। बोले योजना के लाभ, योजना के आज के समय में देखो, आज के संदर्भ के बात कहा था, आज की राजनीति के बात कहा था, आज भी हम राजनीति में मुखिया चुनाव करता हूं, लेकिन आज के राजनीति में जो मुखिया है केवल अकेला खाने पीने वाला हो जाए, यदि वो प्रजा के संरक्षण न करके, प्रजा के हित न चाहते हुए प्रजा के परवाह हम नहीं करे तो ऐसा मुखिया के राज्य में प्रजा दुखी हुई तो बोले ऐसा राजा स्वर्ग के अधिकारी नहीं हो सके, वो केवल नरक के ही अधिकारी हो सकते। तो मुखिया कैसा होना चाहिए, मुखिया मुखसो चाहिए खान पान कहूँ एक, खाए बर और पिए बर तो अकेला है, लेकिन जरा ये बताओ मुँह भाई ये तो 5 परगर सब ल दिखा थे, जतका खाए गिनी से चल मुँह खाते, पिए गिनी से चल मुँह पीते, लेकिन एक बात बताओ ये डगडग ल दिखा थे, लेकिन खाए और पिए के बाद में वो मुँह हर अपन पास एक आध कनिक बचा के रखे का तेला बताओ, रखे अपन कन बचा के रखे का, बचा के रखे तब तो मुँह ऐसे हो जाए, लेकिन अपन पास बचा के नहीं रखे। बोले ऐसे करते तो इसके पालई पोसई सकल अंग, जतका अकन ले खाए थे पिए थे। अब बोला यहाँ भी ग्रंथि है, जल हम रस ग्रंथि कीर्तन जीवा के रूप में होकर द्वारा अंदर जाते और फिर जब वहाँ और रस के जब निर्माण होते तो रस मल्ला सब अंग तक के पहुँचाए के बूता ये मुख के द्वारा होते, पाले पोसई सकल अंग। लेकिन गोस्वामी जी ये विवेक माने बंटवारा वितरण कैसे होना चाहिए, तो तुलसीदास जी महाराज कि जैसे मुंह हर विवेक पूर्वक सब अंग प्रत्यंग के लिए वितरण करते, बंटवारा करते, आज के मुखिया भी वैसने होना चाहिए, माने विवेक पूर्वक बंटवारा करना चाहिए।
लेकिन आओ ये दोहा के और गंभीर भाव के साथ में हम उतरबो। मुखिया मुख सो चाहिए, लेकिन एक हर पहले एक छोटे से भजन के साथ जो है बोल सियावर रामचंद्र की जय। सीता के पति राम सुधी लिन्हो, सीता के पति राम सुधी लिन्हो, सीता के पति राम सुधी लिन्हो, सीता के पति राम सुधी
लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ। आज के संदर्भ में यदि समसामयिक विवेचन यदि देखे जाए तो आज भी हम मुखिया के चुनाव करथन, लेकिन आज के मुखिया किसे है तो बिल्कुल कहे जा सकते कि खान पान कहूं केवल यह तक के सीमित रहे। खाए बर और पिए बर अकेला। अच्छा मान लो कहूं संभव होइगे तो वो मुखिया के कात कनिक लाभ कोल मिलते तो बोले जेन हर ओकर से बिल्कुल नजदीक में हवे, माने जेन ओकर चाटुकार है, जेन ओकर चापलूस व्यक्ति है, जेन ओकर संग में ठकुर सुहागी गोठिया थे, जेन मन हर वो मुखिया के वाहवाही करते तिही ला वो मुखिया के कात कनिक लाभ मिलते आज के समय में। लेकिन अंतिम व्यक्ति तक के वो योजना के लाभ वो मुखिया के द्वारा नहीं मिल पाते जिन होना चाहिए। अच्छा अब देखो ठीक है, मुखिया है, खाए बर पिए बर अकेला है, तब जैसे ओकर लाभ होकर नजदीक वाले ज्यादा मिलते यदि इसे रूप में देखे जाए तो मुंह के सबसे ज्यादा नजदीक में कौन है? तब मुहले ज्यादा नजदीक में एकदम नजदीक में कभी तब अब मुहला अपन अपन मुहला अनुभव करके देखो सबले ज्यादा ओकर नजदीक में कौन है? दांत। दांत ओकर नजदीक में है ना। तो ये दांत के तुलना विद्वान मन किसके दांत मन है काहे तो किसकी ही दांत मन हर मुंह के मंत्रिमंडल दांत मन है काहे बोले ही मंत्रिमंडल। अब मंत्रिमंडल मन अक्सर मुखिया के अपन जिहुजुरी में लगे रहते। मान लो ये मुंह के जो मंत्रिमंडल है दांत, मान लो वो मुंह हर कुछ अंश दांत मन दे और वो दांत मन हर लुका छिपी खेल करके मुखिया के द्वारा दिए हुए जिनिस कहूं लुका के छिपा कर रख दे। माने सीधा सीधा अर्थ ये है कि मुंहा जल्हा खावा थे और पिया थे ते लुका चोरी में कहूं दांत मन हर लुका कर रख ले। एकर मतलब समझ गए आप? अब जेकर दांत मन हर पोंडा है संडा है ते मन अनुभव कर ले तो वो मन अपन जेब में काड़ी धर के व्यवस्था कर रहा था। काड़ी धर से माने खाए के बाद में ओल निकाले के बूता करता। बोले बिल्कुल सही बात। मान लो काबर ये निकालने वाला कौन है? तो फिर एक तो जीभ निकालते बोला जीभ से संभव नहीं हो सके तब वो आदेश देते हैं हाथ में देख भैया ये काम मौसमी जमत ये बुतलते कर। मतलब एकर मतलब ये है कि कोनो जिनिस ला लुका के छिपा के नहीं रखना है। अच्छा मान लो दांत में फंसे हुए चीज या दांत में लटके हुए चीज ला यदि हम और आप नहीं निकाला था या जीभ नहीं निकाला था या हाथ नहीं निकाला था तब एक दिन वो दांत में सड़न पैदा कर दांत में सड़न पैदा कर। अब देखो एक छोटे से लापरवाही दांत में सड़न पैदा हो गए तो धीरे धीरे दांत बीमार हो जाए, दांत अस्वस्थ हो जाए, दांत में रोग के कीटाणु हो जाए, समय ऐसे पड़ सकते कि पूरा दांत निकलवाए पड़ सकते और जब पूरा दांत निकलवाए पड़ जाए तब आप चबहू कैसे तब चाबे बर नहीं सकू तब पाचन क्रिया बिगड़ जाए और जहाँ पाचन क्रिया बिगड़ गए पूरा शरीर ला रोगग्रस्त होए में शरीर ला बीमारी होए में देरी नहीं लगे। एक रेसिपी छोटे से लापरवाही भी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए मुंह के द्वारा है ना। तब निकाले बूता कौन करते? बोले जीभ। अब देखो मुखिया ला मुंह के समान होना चाहिए तब एकर का मतलब तो ओकर दो भाग है, एक तो दांत के रूप में कठोरता और जीभ के रूप में मुलायम कोमलपन। एकर का मतलब ये है कि भैया मुखिया ला कैसे होना चाहिए? मुखिया ला दांत की तरह कठोर भी होना चाहिए और मुखिया ला जीभ की तरह मुलायम भी होना चाहिए, कोमल होना चाहिए। यदि मुखिया समाज में केवल कठोर रही व्यवहार से आचरण से तो बोले समाज में ये कठोरता भी नहीं चले। और मान लो
भाई मान लो मुखिया ये केवल कठोर रही, उग्र रही, तो प्रजा मन की काय स्थिति हो? तो मुखिया ला केवल कठोर भी नहीं होना चाहिए, का मुखिया ला अति कोमल होना चाहिए। मैं कहूं यदि मुखिया कहूं ज्यादा कोमल होगे तो प्रजा मन के द्वारा ओकर दुरुपयोग भी होगी, माने ओकर सिधाई पना के खिंचाई भी होगी। तब बोले मुखिया ला दोनों होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? बोले मुखिया ला दांत की तरह कठोर भी होना चाहिए और मुखिया ला जीभ की तरह कोमल भी होना चाहिए। ये मुखिया है। एक सत्य गोस्वामी जी महाराज के कि मुखिया कैसे होना चाहिए? मुखिया मुख सो चाहिए, मुखिया ला मुख के समान होना चाहिए, जेकर ओकर भाग है दांत के रूप में और जीभ के रूप में कठोरता और लचीलापन। तब बोले यदि केवल कठोर हुई तो समाज पीड़ित हो जाएगी, और यदि केवल लचीला होगी तो समाज हर मैं मुखिया के दुरुपयोग करे पर लगी होकर सिधाई पना के। तब नहीं, ये दोनों होना चाहिए। तीसरा बात, जैसे जीभ हर समेटने वाला होते, माने जीभ के अंदर में जिन लार ग्रंथि कही थन, मुखिया माने मुंह जिन लखा थे, तो भैया बोला अंदर तक के पहुंचाए कि बूता कौन करते? मान लो ये जीभ में लार ग्रंथि कहूं नहीं बनी, लार ग्रंथि यदि नहीं बनी तो मुंह के द्वारा ग्रहण किए हुए चीज अंदर तक के पहुंचे ही कौन? तो बोले लार ग्रंथि, माने लार ग्रंथि का है, बोले समेटने वाला है। तो मुखिया कैसन होना चाहिए? मुखिया पूरा समाज ला समेट के चलने वाला होना चाहिए। ये मुखिया के कर्तव्य है, ये मुखिया के उत्तरदायित्व है। लेकिन आज के समाज में ऐसा नहीं दिखे। मुखिया अकेला चलते, अकेला जाते और समाज ल समेट के नहीं चले। एक स्थिति आज मुखिया टिप्पणी के शिकार होते, कथे यार हम गलती करे नहीं सन मुखिया बना के, वो तो हमार बात मानबे नहीं करे। माने मुखिया ल प्रजा के ध्यान और संरक्षण और संवर्धन के भी ध्यान देना चाहिए, समेट के चलने वाला होना चाहिए। ये मुखिया के कर्तव्य, मुखिया के दायित्व है। खान पान कहूं एक, बाबा तुलसीदास जी महाराज के कि पालई पोसई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। कस जी गोस्वामी जी महाराज है जगह दूठन बात लिखी, पालई और पोसई। तो हमन अक्सर पालना ला और पोसना ला एक एक कथन का, फलाना अपन ददे अपन दाई ददमल अच्छा पाला थेगा, ऐसे कथन। औ कहथन फलाना हाँ अपन दाई ददल अच्छा पोसा थेगा। तब पालना और पोसना हमन लगभग एक ही समझथन, लेकिन पालना और पोसना में निश्चित रूप से कुछ न कुछ अंतर है। तभी गोस्वामी जी महाराज ये दोनों शब्द एक साथ लिखी, पालई पोसई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। मान कोनो दाई दादा के दूजन बेटा है, कोनो दाई दादा के दूजन बेटा है। एक जन नौकरी में है और एक जन खेतिहर है। तब नौकरी वाला हम महीना पूर्थे तहाने दाई दादा के अकाउंट में 500,000 रुपया डाल देते। नौकरी वाला अब ये तो खेतिहर बेचारा 5 पैसे कर आवक नहीं है, लेकिन मन वचन और कर्म से दाई दादा के सेवा करत। तो ये का है? मैं तो ये कहता हूं
वो जिन 500,000 रुपया जिन भेजा थे ना अपन दाई दादा वो केवल पालत भर है लेकिन पोषत नहीं है। पोषत कौन है? जिन हाँ दाई दादा के तीर में रही के ओकर मन वचन कर्म से सेवा करत है वो पोषत है, वो केवल पालत नहीं है। पालत वो है जिन 500,000 रुपये भेजा थे लेकिन जिन हाँ घर में रही के दाई दादा के मन वचन कर्म से सेवा करत है ये हरे पोषणा। एक से बाबा तुलसीदास जी महाराज के इसकी पालई पोसई सकल अंग माने तमाम अंगला इमे जतका अकल शरीर में अंग है वैसने राजा हर तमाम अंग यानी प्रजा मल्ला पालन पोषण करे ये एक भाव आए। लेकिन कैसन पालन पोषण करना चाहिए तो कि इसके तुलसी सहित विवेक। ये विवेक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। तुलसीदास जी महाराज कहते कि मुखिया के द्वारा पालन पोषण तो होना चाहिए लेकिन कैसे पालन पोषण होना चाहिए? विवेक के द्वारा पालन पोषण होना चाहिए। और कैसे विवेक के द्वारा? तो मैं एक उदाहरण दूं। मान लो कोनो दाई दादा के 2 जन बेटा है, एक जन बेटा है 10वीं पढ़ा और एक जन बेटा है 5वीं पढ़ा है ना। अब वो दाई दादा कहूँ ये सोचे दोनों जन बेटा ऊपर तो बराबर माया है, बराबर माया है। तब अरे लेना है तो दोनों जन पर एक के प्रकार के काफी किताब ले। तो ऐसे मान लो दाई दादा करत है तो ये दाई दादा की विवेक है। अरे भाई 10वीं वाले बार 10वीं के किताब काफी ले, पुस्तक ले और 5वीं वाले बार 5वीं के किताब काफी ले, ये हरे विवेक। आओ समझो, मान लो एक लड़का है 10 साल के है और एक घन लड़का है 2 साल के है और एक रोटी है सैगो रोटी। अब वो सैगो रोटी ला बांटना है। तब दाई दादा कहूँ ये सोचे लड़का मन तो दोनों जन मोरे थे, 2 साल के लड़का हवे तो हूँ मोरे थे, 10 साल के लड़का हवे तो हूँ मोरे थे। तब माई मौसी काबर करूँ? तब वो एक टन सैगो रोटी ला 2 कुटका काट के वो लड़का मन में बांट दी। तब 2 साल का लड़का घला कोत की बड़का बड़का रोटी और 10 साल का लड़का घला कोत की बड़का रोटी। तब अंतर का पढ़ी? बोले अंतर ये पढ़ी कि 10 साल के लड़का के पेट नहीं भरे और 2 साल के लड़का हो रोटी ला खाए भर नहीं सके। अंतर नहीं पड़ी। 10 साल का लड़का के पेट नहीं भरे और 2 साल का लड़का वो रोटी खा नहीं सके। तब बोले तुलसी सहित विवेक माने जैन लज्जत का बड़का के आवश्यकता है ऐसे वितरण होना चाहिए। माने 2 साल के लड़का ला उतका बड़का दे जतका बड़का खा सके और 10 साल के लड़का ला उतका बड़का दे जिन लखाए के बाद में वो मेहनत कर सके। ये हरे तुलसी सहित विवेक। अब मान लो विचार के देखो जैसे आज के मुखिया करत है कि अपन के तीर में रहने वाला ला एक स्थिति में कहो ना आज के मुखिया मन के साथ ही समस्या है। आज के मुखिया मन ओकर तीर में जतका जन हावे ना नजदीक में जे मन ओकर चाटकार बन के रहिथे, जी हुजूरी करथे, वाहवाही करथे, चापलूसी बूता करथे, ते मन ला ज्यादा देवत और दुरिहा वाले मन ला ओकर लाभ मिलबे नहीं करत। अब समाज का होते एक स्थिति आज समाज रुग्ण हो गए, समाज अस्वस्थ हो गए। बोले काबर? आज के मुखिया हर विवेक सहित वितरण नहीं कर पाते। अब आप विचार करो ये मुंह के बिल्कुल नजदीक में औ का है। एक बात विचार करो ये एकर नजदीक में औ का है तो ये केस हर नजदीक में है ना, बाल है, ये चुंदी नजदीक में नहीं। अब ये गोड़ है बहुत दूरी हम हावे, ये चुंदी है नजदीक में, मुंह केगा नजदीक में है। अब ये गोड़ हाथ दूरी हम है। अब मान लो आज के मुखिया मन जिसे करते कि नजदीक वाला ज्यादा देते और दूरिहा वाले कम। अब मान लो मुंह घला कहूँ इसने सोचे कि मोर नजदीक में चुंदी हर हावे तेला ज्यादा देथो और गोड़ हाथ दूरी हम हावे तो बोला कम देथो। मान लो ये मुंह ऐसने सोचे तब क्या स्थिति हो जाए? बिल्कुल उल्टा हो जाए है। ये चुंदी है जांग बराबर मोटा जही और जांग है चुंदी बराबर नहीं हो जाए।
ये बाल है ये चुंदी है जांग बराबर मोटा हो जही, अब ये जांग हर चुंदी बराबर दुबरा जही, तो ये मुखिया के विवेक नो है। मुखिया ला जिन लज्जत का चाहिए विवेक पूर्वक वितरण करना चाहिए, और बोले मुखिया ला समेट के चलने वाला होना चाहिए। बोले कैसे समेट के चलने वाला होना चाहिए, जिसमें एक बात कहो कि मुखिया कठोर भी हो और मुखिया लचीला भी हो, दोनों होना चाहिए, और समाज में समेट के चलने वाला होना चाहिए। आज के समय में केवल वहू और चापलूसी बन जाए, चापलूस बन जाए, और व्यक्ति देख के या परिस्थिति देख के वो निर्णय लेने वाला हो जाए, तो ऐसा भी मुखिया के कर्तव्य और मुखिया के उत्तरदायित्व नो, ये मुखिया के उत्तरदायित्व। बोले एक नायन कुन कहानी बोलो सुरता आता, दो जन में झगड़ा हो गए, दो जन में विवाद हो, एक जन कहते यार जानते हैं का, अरे शेर हा अंडा देते के, एक जन कहते शेर हा अंडा देते, तो दूसरा कहता हट तो भकला शेर हा कहूं अंडा दी, शेर हा बच्चा पैदा करते। अब दोनों जन के विवाद बढ़ा गए, दोनों जन के विवाद बढ़ गए, तब एक फैसला का कर कराबो। ये मन की राजा का राजा कर किस, और राजा कर राजा कहते कैसे आहो रे तुमन हा, केस का करबे महाराज, माने मुखिया कर गिने मना, मुखिया कहते कैसे आहो रे, ए मन कहते का करबे महाराज, बड़ा विचित्र स्थिति हो गए। बोले कैसे, मैं कथो कि शेर हा अंडा देते, दूसरी आदमी कहते महाराज मोर कहना ये है कि शेर हा अंडा नहीं दे, शेर हा बच्चा पैदा करते। मुखिया दोनों जन के बात न सुने, और दोनों जन के बात न सुन के कथे बस रे यही तुम्हार झगड़ा है, यही तुम्हार झगड़ा है, ये कोई बहुत बड़े बात थोड़े, एक फैसला देना कोई बहुत बड़े बात थोड़े है। तब क्या है महाराज फैसला के इसको सुनो, कसरे ये बताओ शेर हा कौन है, इसके शेर हा जंगल के राजा है, जाना सुना, अरे जब शेर हा जंगल के राजा है तो जंगल के राजा होए के नाते वो हो ओकर मूड के ऊपर निर्भर है, जे दिन मूड होही ते दिन वो हर अंडा दे दी, और जिन दिन मूड होही ते दिन वो हर बच्चा पैदा। अब आप ये बताओ का ये ही मुखिया के कर्तव्य, का यही मुखिया के धर्म है कि समाज में ऐसा जब स्थिति आए तब ऐसा फैसला दे। बोले नहीं, मुखिया के कर्तव्य नो है, मुखिया के विवेक नो है, विवेक के साथ में बोला ओकर उत्तर देना चाहिए। बाबा तुलसी कथे विवेक के साथ तो बहुत कल्ले बात जुड़े हुए है, विवेक के साथ बहुत कल्ले बात जुड़े हुए। मुखिया मुख सो चाहिए खान पान कहूं एक, पालई पोसई सकल अंग तुलसी सहित विवेक। जब समाज अस्वस्थ हो जाए, समाज रुग्ण हो जाए तो कर पूरा वहन करे के ओला झेले की ताकत मुखिया के पास भी रहना चाहिए। समाज में कोई आपत्ति आ गई, समाज में कोई विपत्ति आ गई, समाज को अस्वस्थ हो गए, ओला रोग से मुक्त करना है तो वो समय मुखिया भी एक लिए तैयार रहना चाहिए। जैसे सकल अंगला पोषित करे बर, सब अंगला पालन पोषण करे बर मुखिया हर खाते, मुखिया हर पीते, वैसने अंग रूपी समाज जब रुग्ण हो जाए या अस्वस्थ हो जाए तो वो समय कड़वा गोली ला भी खाए बर, कटुता से भरे हुए गोली ला खाए बर भी हम मूल तैयार रहना चाहिए। लेकिन ये मुंह अतका चतुरा है कि बने बने चीज ला तो खाए बर जानते, लेकिन जब कड़वाहट खाए के बेरा आते उसका बर ये मुंह हर दूरिया है बर लगते, छिनमिनाए बर लगते। लेकिन नहीं, मुखिया ला ऐसा नहीं होना चाहिए। जब अच्छा परिस्थिति आए तो परिस्थिति के संग भी समझौता करे, और जब विषम परिस्थिति आए तो विषम परिस्थिति ला भी झेले के साहस मुखिया के पास रहना चाहिए। बोले कैसे, जब शरीर
शरीर अस्वस्थ हो जाते भैया। गोड़ में मान लो कहूँ रोग हो गए, पाँव में कहूँ रोग हो गए, पैर में कहीं रोग हो गए, तो डॉक्टर कर जाता, डॉक्टर कथे देख जी ये गोली ला तोला 10 दिन ले खाए बर पड़ही, तब ये तोर गोड़ के रोग है दूर होई। तब डॉक्टर तो बता दी तो रोग कहाँ है, बोले पाँव में। खावत कौन है, बोला मुंह है। तो भाई होना तो ये चाहिए कि जिन जगह दर्द है, जिन जगह रोग है, तो पाँव में रोग है, पाँव में दर्द है, तो वही कल नहीं खवास, वही कल नहीं खवास। तो नहीं खाते कौन, बोले मुंह, हाँ लेकिन ओकर असर पाँव तक के जाते। ये हरे पाले पोसई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक, बोले विवेक सहित एकर अनुपालन, विवेक सहित एकर पालन समाज में होना चाहिए। बाबा तुलसीदास जी महाराज के विवेक के साथ गोस्वामी जी महाराज औ का बात जोड़ के रखे हमें, ये बात के औ चर्चा करबो। ये दोहा के अंदर में औ का भाव छुपा करके ये बात की चर्चा करबो। बोल सियावर रामचंद्र की जय। ग्रमधनि सानि धमग मग रे साध रे सा। अखिया गमधनि सारे सनि धमग मग रे साध रे सा। अखिया हरि दर्शन की प्यासी। 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 देखन चहत कमल नयन को, देखन चाहत कमल नयन को। निस दिन रहत उदासी, निस दिन रहत उदासी। अखिया हरि दर्शन की प्यासी। अखिया हरि दर्शन की प्यासी। केसर तिलक मोतिन की माला। केसर तिलक मोतिन की माला। वृंदावन के वासी, वृंदावन के वासी। वृंदावन के वासी। नेह लगाए जग गए तेरे संग। नेह लगाए जग
जानत काहू के मन की को जानत काहू के मन की को जानत काहू के मन की को जानत लोगन के मन हासी लोगन के मन हासी लोगन के मन हासी सूरदास प्रभु तुम्हारे तरस बिन सूरदास प्रभु तुम्हारे तरस बिन बोल हो करवट काशी अखिया हरि दर्शने की अखियाँ हरि दर्शन की हरि दर्शन की हरि दर्शन की लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ। गोस्वामी जी महाराज एकर से मिलता जुलता कुछ बात और लिखे। सेवर सेवक कर पद नयन सो मुख सो साहिब हो। यहां भी एकर दिग्दर्शन गोस्वामी जी महाराज करते कि बाकी मन काय बोले बाकी मन हर जतका अंग है प्रत्यंग है एवं प्रजा के रूप में एमन का हरे सेवक हरे लेकिन मुख को बोले मुख हर मुखिया आए मुख हर राजा आए। तो ये तो केवल राजा के धर्म राजा के कर्तव्य राजा के उत्तरदायित्व हो गए तो का प्रजा के और कुछ उत्तरदायित्व नहीं। एमन सेवक के भांति राजा के साथ में राजा के भी सहयोग करना की कर्मन के धर्म आए। पीला बत्ती जल गए जावत जावत कुछ संदेश आप मला दे के जाओ कि देखो जब 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 केस की मुखिया मुखसो चाहिए खान पान कहूँ एक पालई पोसई सकल अंग तुलसी सहित विवेक यानी मुखिया हर खाए के बाद पिए के बाद जैसे अपन पास अपन लिए कुछ नहीं रखे उसने मुखिया अपन पास अपन लिए कुछ लुका कर छिपा के नहीं रखना चाहिए। माने पूरी तरह से पारदर्शिता होना चाहिए पाठ प्रकट होना चाहिए ऐसे कहा था। तब एक सवाल उठे तो का सही में मुखिया कुछ खाना पीना नहीं चाहिए नहीं खाना पीना चाहिए तब कहेस कि नहीं खाना चाहिए पीना चाहिए लेकिन अपन नजदीक में जिन है उकरो मन के कम से कम प्रमाण लेके खाना पीना चाहिए। बोले कौन है तो जैसे ओकर नजदीक में नाक है नजदीक में आँखी है तो जेल ल खावा थे और जेल ल पिया थे ये मल्ल खाए पिए एक समय कर्मन से सलाह जरूर ले लेना चाहिए। नाक सूंघ के बता दे कि हाँ ये चीज हर खाए के लिए के है माने ताजा है माने सड़े नहीं है ऐसे प्रमाण पत्र दे दे तब मुखला खाए के पिए के आनंद लेना चाहिए तब मुखिया खाना चाहिए पीना चाहिए। एक बात ओकर नजदीक में आँखी है तो आँखी घलक देख के बता दे कि भाई ये हर खाए के लिए पिए के लिए कि नहीं खाए के लिए पिए के लिए नहीं है ऐसे माने जब साबित कर दे तब मुखिया ला खाना पीना चाहिए। और जब इकर मन के समर्थन मिल जाए तब खान पान कहूँ एक खाए पिए लेकिन अकेला के लिए नहीं बोले समस्त अंग रूपी प्रजा ला पाले बर पोसे बर इकर शुभ चिंतक बन करके इकर हित चिंतक बन करके
विवेक सहित के कर्म के पालन पोषण करना चाहिए। ये मुखिया के धर्म है। आज भी हम ऐसे मुखिया के चुनाव करना चाहिए, ऐसा राजा के चुनाव करना चाहिए जिन्हर सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत् स्वान्तः सुखाय है। और आज होवत का है अतेक बड़े वेद के ऋचा पुराण के आख्यान में ये कहते स्वान्तः सुखाय बहुजन हिताय। तब आज ऐसा नहीं, स्वान्तः सुखाय के रूप में राजा हर खुद सुख पात है और बाकी मन हर काड़ी बराबर सुखात जात है। तो आज के मुखियाल ऐसा नहीं होना, आज भी मुखियाल ऐसा नहीं होना चाहिए। मुखियाल कैसन होना चाहिए? स्वान्तः सुखाय बहुजन हिताय या सर्वजन हिताय। ये मुखिया के कर्तव्य और मुखिया के दायित्व होना चाहिए। तब समाज के ढांचा हर, समाज के नींव हर बढ़िया रही और समाज सुव्यवस्थित रही, समाज अनुशासित रही। पीला बत्ती संकेत करे हैं। मैं तो चूंकि समय के सदुपयोग कर चुके हूँ पीला बत्ती के, और मैं समय के अतिक्रमण नहीं करना चाहूँ। एक स्थिति में संदेश के रूप में बात कहना चाहते हो। समय यदि होगे हुई अतिक्रमण होवत हुई तो आप लाल बत्ती ला जलाए बर स्वतंत्र हो, लेकिन समय बचे है कहूँ तब भजन गा के आपसे विदा लूं, नहीं फिर मंच के मर्यादा के उल्लंघन नहीं करो, अतिक्रमण नहीं। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि साधन आन प्रेम सनान, साधन आन प्रेम सबनाई, साधन आन प्रेम सबनाई, साधन आन प्रेम सबनाई। साचे हूँ यार की सरी न मिली कहूँ, साचे हूँ यार की सरी न मिली कहूँ, भुवन चतुर दस माही साधन आन प्रेम सबनाई, साधन आन प्रेम सबनाई। अन्य सबे साधन मेरे मत ते मार्ग कुटिल कटीले, अन्य सबे साधन मेरे मत पे मार्ग कुटिल कटीले, अन्य सबे साधन मेरे मत ते मार्ग कुटिल कटीले, अन्य सबे साधन मेरे मत पे मार्ग कुटिल कटीले, राज डगर हरि प्रेम चलत जहाँ, 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 श्याम स्वरूप रंगीले साधन आन प्रेम सबनाई, साधन आन प्रेम सबनाई, साधन आन साधन आन साधन आन प्रेम समनाई। लखन सिया रामचंद्र
शंकर हरि ओम। बोल सियावर रामचंद्र की। गर्त में पड़ता है व्यक्ति दुनिया के खड विकारों से, और ऐसे संतों का सम्मान होता है आप सभी की जोरदार तालियों की बौछारों से, जोरदार तालियों की बौछारों से। बहुत ही मनभावन प्रस्तुति जय बजरंग मानस मंडली दीवार भाट बालूद के राम भक्तों के साथ हम कर रहे थे, और बहुत ही सुंदर चर्चा कथा प्रसंग पर। मुखिया मुख सो चाहिए खान पान कहो एक, पालई पोसई सकल अंग तुलसी सहित विवेक। इस पर बहुत ही सुंदर चिंतन दे रहे थे। मैं ये कहूँ कि चाहे वो समाज से जुड़े हुए चाहे राजनीति से जुड़े हुए, मुखिया ला कैसे रहना चाहिए, समाज कब आगे बढ़ी, राष्ट्र कब आगे बढ़ी, जब हमार मुखिया सही रही है ना, तब जा कर के हमारे समाज और राष्ट्र प्रगति कर सकते। एक बारे में बहुत ही सुंदर सारगर्भित चिंतन हमला आदरणीय श्री भरतलाल कौशिक जी देवत्री से। और मैं तो कहता हूँ कि जन राजनीति में रहिया और समाज के जन मुखिया जरूरी थे, वो मतलब जरूर कड़वा घूट पीना ही चाहिए। काबर जब तक कड़वा घूट अगर नहीं पी जिन मुखिया है, तब तक समाज जो है सही दिशा में नहीं आवे। ये पंक्ति ये समय के लिखे नो है, वो समय के लिखे बहुत आदम जमाना के मोल याद आते कि उधो कब की चूक हमारी, कि उधो कब की चूक हमारी, बगुला काहे धवल रंग है कोयल काहे कारी। मूर्ख उधो कब की चूक हमारी, बगुला काहे धवल रंग है कोयल काहे कारी। मूर्ख मूर्ख लोग राजा बन गए, पंडित बने भिखारी, पंडित बने भिखारी। ये पंक्ति ये समय के नो बहुत पुराना है। तो मोर कहे के मतलब कि मुखिया ला कैसे रहना चाहिए, है ना। भले उज्जर उज्जर दिखे लेकिन तरीमा कुछ आने रही थे, सब पेटे भरिया रही थे। तो मुखिया ला समाज के हित में सोचना चाहिए। ये बात बहुत सुंदर ढंग से हमारे बीच में आदरणीय भरत लाल कौशिक जी आदरणीय व्याख्याकार का संधि पर है रखिस। तो मैं तो ये कहूँ कि और साथ ही साथ बहुत ही सुंदर अनुपम स्वरलहरी में जनमानस के हृदयलापन मधुर मधुर झिनी झिनी भजन से भी तरंगित करिस। तो मैं ये कहूँ कि कोई दौलत पर नाच करते हैं, कोई शोहरत पर नाच करते हैं, कोई दौलत पर नाच करते हैं, कोई शोहरत पर नाच करते हैं, पर आदरणीय भरत कौशिक जी व्याख्याकार जैसे इस मंच पर हो, इसे हम अपनी तकदीर किस्मत पर नाच करते हैं, हम अपनी किस्मत पर नाच करते हैं। बहुत ही सुंदर आपका प्रस्तुति रहा और हम सब आपका जीवन पर्यंत आभारी रहेंगे। इसी शुभ धन्यता के साथ ससम्मान हम आपको विदाई देना चाहेंगे। विदाई की रस्म अदायगी के लिए जुड़िएगा परम सम्माननीय धनीराम साहू जी नवागांव से है आप, और पुशव वर्मा जी चल पड़ेंगे हमारे आदरणीय संतों के सम्मान विदाई की कड़ी में। और आगाह कर दूं, आगामी मानस मंडली सत्यम शिवम सुंदरम मानस मंडली घटिया खुर्द, आप अपनी उपस्थिति मंच के प्रवेश द्वार पर प्रदान कीजिएगा ताकि हम आपको विदाई देते देते आमंत्रित कर सकें। काबर की बहुत सुंदर सा प्रसंग रही से। मैं तो ये कहूँ कि आज के समाज में परिवेश में दीपक की भांति जलता है कोई कोई, दीपक की भांति जलता है कोई कोई, और वृक्ष की भांति फलता है कोई कोई। आदर्शों की बात करने में निपुण है सभी, आदर्शों की बात करने में निपुण है सभी, पर आदर्शों की राह पर चलता है कोई कोई, आदर्शों की राह पर चलता है कोई कोई।
आइए विदाई पाते पाते आगत वर्ष के आमंत्रण के साथ में हम संत जनों को विदा देना चाहेंगे। आपका मार्ग मानसमय हो, सुमनमय हो, सुदीर्घ जीवन की कामना करते हुए इस मंच से हम आपको ससम्मान विदाई प्रेषित करते हैं। आइए इन भावों के साथ में हम आपको मंच से विदा प्रदान करें कि न जग छोड़ो न हरि भूलो, न जग छोड़ो न हरि भूलो, बस कर्म करो जिंदगानी में, और जिंदगी ऐसे जियो संतों कि जैसे कमल रहता हो पानी में, जैसे कमल रहता हो पानी में। इन्हीं शुभ धन्यता के साथ में आपको ससम्मान विदाई। एक तरफ विदाई की बेला है और दूसरी ओर अगुवाई की, और हमारे मानस मित्र, मानस भक्त हल्के हल्के कदम चापों से मानस मंच की ओर अग्रसर हो रहे हैं, और इन सभी के लिए एक बार जोरदार करतल ध्वनियां होनी चाहिए। सत्यम शिवम सुंदरम मानस मंडली घटिया खुर्द। जब जब ऐसे महामनाओं का जब आगमन होता है तो निश्चित ही मन में प्रसन्नता होती है, और ऐसे संत जनों का दर्शन भी हम सबके जीवन के लिए बड़ा ही परम कल्याणकारी होता है, लाभकारी होता है। और ऐसे संतों का पदार्पण हमारे इस पुण्य ग्राम पिपर भट्ठा में होने जा रहा है। शुभ आगमन से आपका मन का कमल खिल जाएगा, आपके शुभ आगमन से मन का कमल खिल जाएगा। थोड़ा सा कष्ट होगा,